एक आना दोबारा बता दिया, जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी, एक आना तो छोड़ो यार। ये भड़कते हुए सीओ साहब बिजनौर के हैं। बिजनौर में आधी रात पीर बाबा मजार की दीवार पर बुलडोजर चला तो बवाल शुरू हो गया और वहां ऐसा माहौल बना कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हो गई। एक आना दोबारा बता दिया, जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी, एक आना तो छोड़ो यार। दरअसल बिजनौर पुलिस ने पीर बाबा के मजार पर धामपुर इलाके में कार्रवाई की है। धामपुर के टीचर्स कॉलोनी की रहने वाली सुनीता नंदा और अन्य लोगों ने सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने आधी रात को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही वहां बुलडोजर एक्शन हुआ तो मुस्लिम समाज और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये बहुत दुखद काम आज हुआ। हमारे जिला बिजनौर में इस प्रकार की राजनीति ना कभी हुई है और ना मैंने कभी देखी है। एक लंबे समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। 34 साल की मेरी एज है, छोटी सी। और मैंने जब भी मैं बता दिया, जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी, एक आना तो छोड़ो यार। तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो, जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, हटो, जाओ, कोई नहीं कर रहा, हटो। किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं, क्यों? अरे तुम कुछ, अरे क्या हो? काहे क्या हो? अरे रुको, क्या हो? क्या हो? तुम चोर हो, तुम जानो ना। एक तरफ आजाद समाज पार्टी के सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन और दूसरी तरफ धामपुर सीओ अंजनय चतुर्वेदी, और बिजनौर में हो गया भयानक बवाल। कारण था मजार पर अतिक्रमण और चलता बुलडोजर। बता दिया, जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी, एक आना तो छोड़ो यार। तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो, जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, हटो, जाओ, कोई नहीं कर रहा, हटो। किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं, क्यों? अरे तुम कुछ, अरे क्या हो? काहे क्या हो? अरे रुको, क्या हो? क्या हो? तुम चोर हो, तुम जानो ना। बिजनौर के धामपुर में देर रात उस वक्त भारी तनाव फैल गया जब प्रशासन ने रास्ते के विवाद को लेकर टीचर कॉलोनी के पास बनी नासिर बाबा की मजार की दीवारों पर बुलडोजर चला दिया। अब जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, मौके पर हंगामा भड़क गया। पुलिस और स्थानीय लोगों रात का अंधेरा, प्रशासन के बुलडोजर पर चंद्रशेखर आजाद की दहाड़। अधिकारियों पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, तुम ही जज हो क्या? सब निर्णय तुम ही लोगे? आजाद ने पूछा, मुझे कल रात का आदेश दिखाओ। बगले झांकने लगे अधिकारी। चंद्रशेखर आजाद ने ऑन कैमरा लगाई क्लास तो हेकड़ी दिखाने वाले अफसरों की बोलती बंद। ये चंद्रशेखर आजाद का वो आक्रामक तेवर है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद का साफ संदेश है, अगर रक्षक ही भक्षक बनकर रात के अंधेरे में दीवारें ढाने लगेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जब मेरी बात हो गई थी तब फिर रात के अंधेरे में कार्रवाई क्यों की गई? कानून के खिलवाड़ बंद करो, वरना कोर्ट से लेकर सड़क तक ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जमीन बैठती होगी किसी यहाँ तो मैं दिखाऊंगा आपको, फिर रात को करिए आपने 4 बजे। एक जनप्रतिनिधि आपकी निगम बेवकूफ़ है क्या? फिर आपसे कहा नहीं, कहा मैंने? फिर रात आपने ऐसा क्यों किया मेरे कहने के बाद? क्यों किया? क्या जवाब है आपका इसके बाद? नहीं भाई, जब मैंने इनसे कह दिया कि मैं सुबह को आ जाऊँगा, बेटे एंड बैठ जा, जब मैंने इनसे कह दिया रात फोन पे, आपको मेरी बात हुई या नहीं हुई कि भाई रात के अंधेरे में कुछ मत करो, रात के अंधेरे में आप सही करोगे तो भी लोग सोचेंगे गलत हुआ। तो सुबह मैं आ जाऊँगा, मेरे आंखों के सामने, मैं आपके सामने बैठूंगा, अगर आपकी कोई जगह बैठती तो मैं दिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं, फिर रात मेरे कहने के बाद क्यों चलाया आपने इसी चीज़ में? जब आपके क्षमा कहना, आपके जिलाधिकारी ने मुझे कहा सर मैं कह रही हूँ, आपके एसडीएम ने मुझसे कहा कि सर मैं कह रही हूँ, तो आपको क्या जल्दी दिख रही? मैं यहाँ सांसद हूँ तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने? और वो सीओ कहाँ है आपके? सीओ कहाँ है भाई? बुलाओ उनको। उनके बुलाए बात कैसे हो जाएगी जब मैंने उनसे कहा 2 बार फोन काट दे? इतना बड़ा अधिकारी हो गया वो।
रात का घोर अंधेरा जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धामपुर में खाकी और प्रशासन की चौकसी एक अलग मिशन पर थी। मिशन था नासिर बाबा की मजार पर बुलडोजर चलाना। कानून की दुहाई देने वाला प्रशासन जब चोरों की तरह आधी रात को बुलडोजर लेकर निकलता है तो सवाल उठता है कि ये कार्रवाई है या कायरता। क्या दिन के उजाले में प्रशासन को अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं था? वो भी तब जब चंद्रशेखर आजाद ने कार्रवाई करने को मना किया था और कहा था कि कल दिन में रिपोर्ट दिखाओ। लेकिन अधिकारी एक बात भूल गए, नगीना की जनता ने संसद में किसे अपनी आवाज चुनकर भेजा है। रात के अंधेरे में ढाई गई मजार की गूंज जैसे ही चंद्रशेखर आजाद तक पहुंची, सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे लीगल राइट है, वो सारे अपने लेटर पैड पर लिख के दूंगा आप लोगों ने FIR के लिए। देखो कैसे नहीं होती FIR। ये गर्मी वहां दिखाना जरा जेल में जाके, ठीक है। आप सबकी संपत्ति की जांच कराऊंगा जितने लोग यहाँ अधिकारी घूम रहे हैं बन के, ठीक है। कहाँ किस किस के नाम प्लॉट खरीद रखे हैं, कहाँ किसके नाम पे FD करवा रखी है, ठीक है। तो ये हवा में समझ रहे हो। कोई दफ्तर ऐसा है जहाँ जनता बिना पैसों के काम करवा लेती है? तो मालिक हो गए हो। कागज मंगा लो, 1332 नंबर ले आओ। ये ले जाओ साथ में, जो नंबर ये कह रहे हैं वो नंबर लेके आ जाओ। इनके नंबर जो ये मांग रहे हैं उनके नंबर दे दो। अगर आप सही हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इनसे कह के छोड़ूंगा मेरे लोग, ठीक है। और आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई जबरन किसी खुश करने के लिए, तो भाई करने दूंगा और मुकदमा कराऊंगा। आज शाम में मेरी बात को याद रखना, मैंने अपना काम छोड़ा, ठीक है। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैंने अपनी छोड़ दी। मैं आपको चैन से नहीं बैठने दूंगा मेरे भाई। आप मेरी बात मान लेते, सुबह को सही फेड जो था कर देते। मैं इनको समझाता कि मैं रास्ता दे दूँ। दौड़े दौड़े आए अधिकारियों की हेकड़ी उस वक्त हवा हो गई जब चंद्रशेखर आजाद ने ऑन कैमरा उनकी क्लास लगानी शुरू की। सत्ता की हनक में चूर रहने वाले अफसरों की बोलती बंद थी। जब अधिकारियों ने कल रात की अवैध कार्रवाई को छिपाने के लिए आज की तारीख की बनी एक फर्जी और झूठी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की तो चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, मुझे वो रिपोर्ट दिखाओ जिस आधार पर कल रात कार्रवाई की गई। ये आज का कागज मत थमाओ। अफसरों के पास इस सीधे से सवाल का कोई जवाब नहीं था। जो अफसर कल रात तक खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे, वो आज बगले झांकते नजर आए। जब अगर इसमें चक्रोड़ होती तो नक्शे में बनाते, कोई किसी का वो तो है नहीं कमजोर कैसे, अधिकारी तो किसी के लिए तो बेचारे अपना काम करें ईमानदारी से। तो अगर इसमें कुछ भी होता तो बना हुआ होता। जब इसमें बना हुआ नहीं है, ये नक्शा आज का तो है नहीं, सैकड़ों साल पुराना होगा। तो अगर 20 साल 30 साल पहले लोग यहाँ चलते तो ये तो वेरीफाई होता ना। कार्रवाई अंदर नहीं की, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब यहाँ रास्ता है तो इसमें कार्रवाई का मतलब क्या है? वहाँ अंदर कार्रवाई नहीं। अगर अब इस पर कोई जाके वहाँ कोई मीट फेंक दे उस पर मजार पे, इस खुले हुए उससे, या कोई जाकर नुकसान हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? आप ये कह रहे हैं बाहरी तरफ है जी सर, और मैं इसमें अंदरली तरफ दीवार करवा दूँ सर? अगर इनकी बाउंड्री में जो इनका सहन है उसमें दीवार करवा दूँ, बंद कर दूँ उसको पूरे को। अगर ये बाहरी तरफ आप ये वो दे रहे हो साहब, ये जो बाहर का ऐसा है सर, ये चीज़ बताओ। पहले आप अपनी बात पूरी रख लो, मैं उसके बाद ही बोलूँगा। चलो बताओ। बात सिर्फ एक कागज की नहीं थी, बात थी उस घमंड की जिसे अमूमन खाकी और प्रशासन जनता के सामने दिखाता है। चंद्रशेखर आजाद ने अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम ही जज हो क्या? तुम ही सब निर्णय लोगे? इतना ही नहीं, सांसद ने ऑन कैमरा ऐलान कर दिया कि कानून हाथ में लेने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ वो FIR दर्ज कराएंगे। जब रक्षक ही भक्षक बनकर रात के अंधेरे में दीवारें ढाने लगे तो समझ लीजिए कि देश का संविधान खतरे में है। लेकिन लंगीना के सांसद ने साफ कर दिया कि अब अधिकारियों की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। चंद्रशेखर आजाद ने 3 सवाल दागे। कार्रवाई से पहले निशान तो लगाया होगा, नोटिस दिया होगा कोई, रात को बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया? बिना लगाए निशान लगाया आपने, अगर नोटिस तो दिया होगा आपने इनको कि फालतू है, तोड़ेंगे, लाओ नोटिस दिखाओ। 3 चीजें मांगी मैंने आपसे और अगले 1-1 मिनट में चाहिए। एक वो ऑर्डर जिसमें SDM ने इनको कहा हो कि ये जो 2 पटवारी दूसरे क्षेत्र के वहाँ जाओ। दूसरा, रात के लिए आपको तोड़ने का ऑर्डर। और तीसरा, जो आपने ना वो किया है वहाँ जांच करी किया होगा ना, अंकन किया होगा ना कि ये जगह वो है, वो तीनों चीज़ें तो पहले यहाँ बैठ जाओ, आराम से दिखाओ। तीनों चीज़ें जल्दी मंगाओ, वो ऑर्डर वगैरह। बिना ऑर्डर के तो कुछ नहीं करते ना आप लोग। चलो दिखाओ और फिर जाके वो कागज लेके आने। ये 3 चीज़ें पहले मुझे दिखाओ जिसमें पटवारी जी को वहाँ कहा था कि आप जाके करो, और आपको जो तोड़ने के आदेश दिए वो भी दिखाओ। स्विच ऑफ कर रखा है और जो आपने वो किया अंकन किया वो भी दिखाओ। लाओ
स्टाफ प्रार्थना पत्र नहीं आदेश दिए होंगे ना। स्थानीय जनता का कहना है कि यह मजार सालों पुरानी है, जो लोगों की आस्था का केंद्र थी, लेकिन प्रशासन ने बिना किसी ठोस कानूनी कार्रवाई के दुर्भावना से ग्रसित होकर ये कदम उठाया। लेकिन वो ये भूल गए कि अब पीड़ित जनता अकेली नहीं है। एक एक अधिकारी से जवाब मांगते चंद्रशेखर आजाद का ये आक्रामक तेवर बताता है कि जब तक जनभावना और कानून का सम्मान नहीं होगा, तब तक संघर्ष विराम नहीं होगा। आज हर वो अधिकारी जवाब ढूंढने से कतरा रहा है जो कल रात बुलडोजर की स्टीयरिंग पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। क्यों भाई, तुम्हें दिक्कत अगर रास्ता उनका बैठेगा देने में? नहीं, अगर बैठेगा तो फिर सर, अगर इनका कॉलोनी का रास्ता हो वहाँ को, इनके कागजों में या चक रोड भी हो तो हम दे देंगे, और नहीं है तो ये हमसे जबरदस्ती ना करें। अगर आपका रास्ता है, अगर आपका रास्ता है तो मैं दिलाऊंगा, चाहे 10 फीट का हो चाहे 20 फीट का हो, ठीक है? क्योंकि पहले पटवारी ने भी बात कही सर कि यहाँ को कॉलोनी का कोई रास्ता नहीं है हमारे कागजों में, ना चक रोड। जबरदस्ती नहीं है किसी का। आप जाओ, कागज ले आओ। ये जो नंबर मैंने आपको अपना ढूंढ लो, उस पटवारी को बुला लो, उसको सब पता है, इन बेचारों को पता नहीं। बिजनौर के धामपुर की इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि अगर विपक्ष मजबूत हो और जनप्रतिनिधि निडर हो तो बंद कमरों में बैठने वाले हुक्मरानों के पैर भी कांपने लगते हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद का बिजनौर प्रशासन को साफ और सीधा संदेश है, कानून से खिलवाड़ बंद करो, वरना कोर्ट से लेकर सड़क तक ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। देखना होगा कि इस खुली चेतावनी के बाद क्या प्रशासन अपनी गलती सुधारेगा या फिर ये कानूनी और सियासी जंग नया मोड़ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरगाह पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों पर भयंकर भड़के चंद्रशेखर आजाद, सामने बैठाकर जमकर धोया, लगाई गजब क्लास, जनता भी देखकर रह गई हैरान। रात में जो अधिकारी बन रहे थे हीरो, चंद्रशेखर आजाद के सामने बने भीगी बिल्ली। मुसलमानों का 90% वोट लेने वाले आंखें खोलकर देख लें कि उनके लिए कौन और कैसे लड़ रहा है। उन्हें सपोर्ट करने वालों को भी ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि मुसलमानों का असली हमदर्द कौन है। क्योंकि धामपुर में नासिर बाबा की मजार पर रात में बुलडोजर चलाने की कोशिश हुई तो पहले चंद्रशेखर आजाद के सिपाही ने अपना सीना अड़ा दिया और फिर खुद चंद्रशेखर आजाद ने मनबड़ अधिकारियों को सबक सिखा दिया। रात आपने ऐसा क्यों किया मेरे कहने के बाद? क्यों किया? क्या जवाब है आपका इसके पास? क्यों भाई, जब मैंने इनसे कह दिया कि मैं सुबह को आ जाऊंगा बेटे, रहने वाला, जब मैंने इनसे कह दिया रात फोन पे, आपको मेरी बात हुई या नहीं हुई कि भाई रात के अंधेरे में कुछ मत करो, रात के अंधेरे में आप सही करोगे तो भी लोग सोचेंगे गलत हुआ। तो सुबह मैं आ जाऊंगा, मेरे आंखों के सामने, मैं आपके सामने बैठूंगा, अगर आपकी कोई जगह बैठती तो मैं दिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं कहा, फिर रात मेरे कहने के बाद क्यों चलाया आपने सब चीजें? जब आपके क्षमा नहीं, आपके जिलाधिकारी ने मुझे कहा सर मैं कह रही हूँ, आपके एसडीएम ने मुझसे कहा सर मैं कह रही हूँ, तो आपको क्या जल्दी थी? मैं यहाँ सांसद हूँ, तो मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने। और वो सीओ कहाँ है आपके? सीओ कहाँ है भाई? बुलाओ उनको। उनके बुलाए बात कैसे हो जाएगी जब मैंने उनसे कहा 2 बार फोन काट दिया? इतना बड़ा अधिकारी हो गया वो। चंद्रशेखर आजाद के सामने जो अधिकारी बैठे हैं वो तहसीलदार हैं, लेकिन सांसद उनसे भी ज्यादा सीओ पर फायर हैं, क्योंकि सीओ ने रात के अंधेरे में कार्रवाई रोकने गए आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार किया, उसने चंद्रशेखर आजाद के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए जिसमें अधिकारी सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन को डराने की कोशिश कर रहे थे। एक आना दोबारा बता दिया, जो भी गलतफहमी पैदा हो रही होगी, एक आना दो। अरे छोड़ो यार, तुम तो वैसा जैसे दूध पीता बच्चा हो, जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा तुम्हें। क्या बात है इसकी? चलो भैया हटो। किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, हटो हटो, जाओ, कोई नहीं कर रहा, हटो। ऐसे किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं क्यों? अरे तुम कुछ, अरे क्या हो? काहे क्या हो? अरे रुको रुको, क्या हो? क्या हो? हटो यार। तुम चोर हो तुम जानो ना, चोर हो तो तुम जानो। अरे गलत नहीं तो तुम जानो, जो हो तुम जानो। तुम पटांग काम न बोलना मुझसे। एक आने का नहीं, गलत फहमी न पैदा हो। जो मन में आए बक गोली मार देंगे, एक कर देंगे। चलो भैया
इस वीडियो पर चंद्रशेखर आजाद फायर थे क्योंकि अधिकारियों ने वादा खिलाफी की। दरअसल इस मजार के बीच से एक रास्ता निकालने की बात हो रही थी। दरगाह वालों का कहना था कि इसमें कोई रास्ता नहीं है, जबकि आसपास के कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि हमें रास्ता दिया जाना चाहिए। इस पर प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के दरगाह के सामने बुलडोजर लाकर खड़ा कर दिया, जिसे रोकने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। क्योंकि मामला धामपुर का था तो वहां सांसद प्रतिनिधि और जिला पंचायत सदस्य विवेक सेन ने मोर्चा संभाला और रात भर धरना